आज नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। पहला इसमें क्या क्या है, पहले तो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर जिन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, इनको n से दर्शाते हैं। दूसरा होल नंबर पूर्ण संख्या w से दर्शाते हैं। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या z या i से दर्शाते हैं। इसी प्रकार रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जिन्हें q से दर्शाते हैं। फिर है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, फिर रियल नंबर वास्तविक संख्या इन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, फिर से नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या और रियल नंबर जिन्हें वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी जानकारी पूरी कि कैसे कैसे क्या नंबर हैं, जो सभी एग्जामों में इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो प्रथम गोला जो अंदर है ये, इसमें इस गोले में क्या है, क्या रखे हैं, प्राकृत संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 डैश डैश ई अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाहर एक से थोड़ा बड़ा गोला बना है ये, इस गोले में क्या रखें, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 ऐसे अनंत तक जाती हैं। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अगर नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या में ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 और 0 -1 -2 -3 -5। तो जो पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है, माइनस प्लस दोनों में लिखी जाती हैं। 0 से स्टार्ट होती है, धन तक की भी चलती है और ऋण में भी चलती हैं। तो दोनों प्लस, तो अनंत तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं भी लिख सकते हैं। और 0 -1 -2 -3 -4 -5 ये पूरे अनंत तक, इनफिनाइट तक चलती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या अर्थात। फिर इसके बाद क्या है, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ये वाला जो गोला है बड़ा वाला, ये पूरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या क्या है, जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब परिमेय संख्या है। 7/9 7/5 1/7 2/3 5/8 1/2 3/2 5/7 13/7 15/25 ये सारी संख्याएं जो बटे में लिखी जाती हैं ये सब क्या कहलाती हैं, अपान में जो लिखी रहती हैं ये सब परिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर इसके बाद बाहर वाला गोला, सबसे बाहर वाला एक गोला है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन कौन, जैसे √2 करणी 2 √5 करणी 5 √7 √7 करणी 7 ई पाई, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं रूट के अंदर जिनका वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये सारी संख्याएं, जो पाई हो गई और ई हो गया, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये बाहर के एरिया जो है, इसके बाहर ये सारी संख्याएं मिलके क्या बनती हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो फिर से एक बार, अंदर छोटे वाले गोले में कौन सी संख्या रखी है, प्राकृत। उससे बाहर 0 ऐड कर दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या। फिर उसके बाहर क्या है, माइनस में भी लिख दिए इन संख्या को तो पूर्णांक संख्या। फिर इनको बटे में लिख दिए गए तो क्या बन गया, परिमेय संख्या। और वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो कि जैसे पाई हो गया, ये हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √20 हो गया, √13 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो इस तरीके से ये तो क्वेश्चन हो गया। अब बात आती क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ध्यान दें। देखो अंदर क्या है, 1 से शुरू हुआ और 1 में 0 लगा दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या। अर्थात ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं।
तो क्या बोलते हैं, देखो जब हम छोटे गोले से बड़े गोले में जाते हैं तो सभी लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या बोलेंगे, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन बोले सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है, पूर्ण संख्या में क्या है, जीरो है, और प्राकृत में जीरो नहीं है। तो यदि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत बोले तो गलत हो जाएगा, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण बोले तो सत्य है। जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं, लेकिन जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या नहीं। तो फिर है, अब इसके बाहर वाले गोले में देखें तो क्या है, इसमें जीरो भी है, 1 2 3 है, माइनस में प्लस में है। तो क्या कह सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या है, सही है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, जब गोले अंदर वाले गोले से बाहर वाले में जाएंगे तो सभी लगा सकते हैं और वो आंसर सही होगा। तो क्या कर, सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, और सभी परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। ये नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या है, सारे संख्या, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ये जितनी भी संख्या हैं वो सब किस में आ जाएंगी, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या क्या है, दुनिया के जो भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 15 3/7 4/7 15/7 20/100 25 वाले 75 25/18 18/7 -3/4 -5/6 -7/10 -7/15 -7/3 3/-5 जीरो, जितनी भी संख्या हैं, पाई हो गया, हो गया, जितनी भी संख्या हैं वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो जितनी भी संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पर रियल नंबर है, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो दुनिया के जितनी भी नंबर हैं, हो गया, पाई हो गया, अपरिमेय संख्या, जितने भी परिमेय अपरिमेय प्राकृत पूर्णांक, वो सभी संख्या को क्या कह सकते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ध्यान के इस गोले से याद रखिए, गोले के जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो सभी लगाते जाएंगे, और बाहर से जब जैसे आएंगे तो सभी नहीं लगेगा। तो बाहर से अंदर जाएंगे तो सभी लगाएंगे तो गलत होगा, लेकिन अंदर से बाहर की ओर सभी लगाएंगे तो जैसे क्या करें, ये अंदर है, अब इसे बोलो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो सत्य है। इस तरह के एक क्वेश्चन जरूर सभी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की और आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।